पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने एक बात को स्पष्टीकरण कियो। अभी कुछ दिन पहले रेवासा धाम में कथा आती, तो वहां महाराज जी ने एक सुंदर गोपनीय बात बताई कि त्रेता युग के काल में श्री सिया जी वंशी वादन करती हैं, वेणु बजाती हैं, और श्री राघव जी, श्री राम जी वो वीणा वादन करते हैं, वो वीणा वादन करते हैं। तब श्री सियाजू की वंशी सुनकर के ठाकुर जी इतने मोहित है गए कि श्री सीता जी से जाकर के कहने लगे कि आप मुझको वंशी वादन करना सिखाओ। तो सीता जी बोली कि देखो, विद्या ग्रहण करने के 3 रूप होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। विद्या ग्रहण करने के, कला ग्रहण करने के 3 रूप होते हैं। पहला रूप, गुरुदेव के घर में रहो, घर की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो। गुरुदेव जहां जाएं पीछे झोला लेकर के चलो, गुरुदेव के वस्त्र धो, गुरुदेव को प्रसाद बना के खिलाओ, गुरुदेव के घर को स्वच्छ रखो। उसके फलस्वरूप फिर गुरुदेव को जब समय मिलेगा तब आपको शिक्षा देंगे। शिक्षा ग्रहण करने का एक स्वरूप क्या है कि गुरु की सेवा करो और गुरुदेव से वह शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा ग्रहण करने का दूसरा स्वरूप क्या है? गुरुदेव को उचित दक्षिणा प्रदान करो और गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करो। जो आजकल होती है, पैसे दो, दक्षिणा दो, फीस भरो, पढ़ाई करो। आजकल तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन में ऐसा भी होता है, जो बच्चा समय से पैसे नहीं देता तो टीचर मना कर देते हैं, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, पैसे नहीं दे रहे हो। तो शिक्षा अध्ययन करने के, शिक्षा ग्रहण करने के 3 स्वरूपों में पहला है सेवा करो, शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा है दक्षिणा दो, शिक्षा ग्रहण करो। और तीसरा है तुम्हें जो शिक्षा आती है, तुम्हें जो गुण आता है वो तुम सिखाओ, और उनको जो गुण आता है वो उनसे सीख लो। समझ में आई बात? मुंह पे ब्रजभाषा आवे, आप पे अंग्रेजी आवे, तो हम दोनों में शर्त भाई कि तुम मुझको अंग्रेजी सिखाओ, मैं तुमको ब्रजभाषा सिखाऊंगा। ये भी एक शिक्षा का आदान प्रदान है। तो श्री सीता जी राघव जी से बोली कि आप एक काम कीजिए। बोले क्या? अगर आप वंशी वादन सीखना चाहते हैं तो हमें वीणा सिखाइए, हम आपको वंशी सिखाएंगे। तो कैसा स्वरूप है कि श्री राघव जी वीणा लेकर के सीता जी को शिक्षण देते हैं कि वीणा कैसे बजाई जाती है, और सीता जी फिर वेणु वादन सिखाती हैं राम जी को, ऐसे वेणु वादन करते हैं। जब दोनों ने शिक्षा ग्रहण कर ली, सीता जी ने वीणा सीख ली, ठाकुर जी ने वंशी सीख ली। इतने में ही त्रेता युग के विश्राम का समय आ गया। राम जी बोले, हे सियाजू, आपने हमसे वीणा सीखी है, बजा के तो दिखाओ। लोग वीणा जी आई गई हैं, एक बार व्यास मंच पे स्पर्श कराए तो। वाह, जय हो। महाराज जी ऐसे तो सितार धारण करें। महाराज जी ऐसे सितार ले में, वीणा तो शायद ऐसे ही रखी जाए सीधी है। तो महाराज जी एक काम करो, या कथा की दक्षिणा मुझको वीणा सिखाई दियो। आहा, वाह, जय हो। है पक्का। संध्या के समय जब सबरी भीड़ चली जाएगी तब हम वीणा सीखे करेंगे महाराज जी से। जय। वाह, आशा भरी, जय हो। तो मैंने एक प्रसंग को पूरा करूं ने किधर ध्यान दियो सबरे। अब तो वीणा ही दिखेगी। हम सबका कंठ भी वीणा है।
अगर इससे संसारी चर्चा हम करते हैं तो ये वीणा नहीं है, लेकिन इसी से जब श्री ठाकुर जी के युगल नाम को गान करें तो ये कंठ ही वीणा बन जाता है। और इस कंठ पर उच्चारित होने वाले जितने भी नाम हैं उनको झंकृत स्वयं ठाकुर जी करते हैं। तो त्रेता युग का विश्राम आया और राघव जी सियाजू से कह रहे हैं कि आपको मैंने वीणा बजानी सिखाई, आप मुझको सुनाओ। सिया जी बोली हमने भी आपको वेणु वादन सिखायो, आप भी हमको सुनाओ। लेकिन तभी त्रेता युग को विश्राम आयो, ठाकुर जी को अपनी लीला विश्राम करनी पड़ी। सो ठाकुर जी बोले हे सियाजू आप चिंता नहीं करियो, अब द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगो, आप श्री राधिका बन के आएंगी, वहां मैं आपको वंशी सुनाऊंगो, आप मुझको वीणा सुनाइयो। तो द्वापर में जो वीणा किशोरी जी बजाती हैं वो त्रेता में राम जी ने सिया जी को सिखाई है, और द्वापर में जो वेणु वाद्य ठाकुर जी करते हैं वो सिया जी ने सिखाई है राम जी को। द्वापर युग में तो ठाकुर जी वाको एक प्रकार से अगर कह दें तो अपने गुरु जी को सिखाई हुई विद्या पुनः दोहरा करके बता रहे हैं। हमारी सरस माधुरी जी एक पंक्ति गाते हैं, बस एक दो पंक्ति गा के फिर महाराज जी की हम वीणा सुनेंगे। और यूं मत सोचियो महाराज जी बजा रहे हैं, यही भाव रखियो कि श्री प्रिया जी ही महाराज जी के हस्त कमल में आई हैं, चित्त में आई हैं। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। भैया एक बात सुनो, आप लोग केवल सुनवे आए हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कभी भी कोई पद संकीर्तन गायो जाए तो नेत्र बंद करके न गाय करो। ये जटेरी धाम है, ये गावे की भूमि है, यहाँ श्री राधा हसन बिहारी सुनवे ही बैठे हैं, इनसे बढ़िया श्रोता कहीं नहीं मिलेगो। और स्वर को विचार मत करियो कि हम बेसुरे कंसुरे बेसुरे जैसे भी हैं, बस गाओ। अरे यही स्वर बांधेंगे। एक साज का स्वरूप होता है, साज कभी भी सुरीला नहीं होता। बजाने वाला जब हाथ में धारण करता है तब उसको स्वर धारण कराता है, उसके स्वरों को खींच करके। अभी जैसे महाराज जी भी वीणा को स्वर दे रहे हैं। अब वीणा तो श्रेष्ठ है, वीणा तो अति श्रेष्ठ है, लेकिन वीणा के तारों में स्वर नहीं होते। स्वर तो बजाने वाला उसमें प्रकट करता है, उसको मिलाता है। हम आप सब लोग भी वीणा हैं, हमारे गले में जो तार हैं ये तो बेसुरे ही हैं, लेकिन धर दो श्री राधा हसन बिहारी जी के सामने अपने आप को, वही काउदना आपके तारन को खींच करके सुरीलो बनाई देंगे। इसलिए यहाँ से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, गाओ भाव से सब लोग। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। ताल बंधान मधुर मनोहर, ताल बंधान मनोहर, ताल बंधान मधुर मनोहर, ताल बंधान मधुर मनोहर। मोहन वे
किशोरी राधे वीणा लेके गावे, वीणा लेके वीणा लेके गावे। श्री प्रिया जी वीणा वादन करती हैं, ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, ललिता जी मृदंग बजाती हैं और बाकी सब सखियां नृत्य करती हैं। ऐसी श्री प्रिया जी को अति प्रिय वीणा महाराज जी आज धारण करके विराज रहे हैं। जटेरी धाम में श्री राधा हसन बिहारी ठाकुर जी जा वीणा को सुनकर के अति आनंदित हूं मैं। हम भी थोड़ी देर महाराज जी के भाव से श्रवण करें और फिर वाके बाद कथा रस में पुनः प्रवेश करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास।